यदि आप दुर्व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए कुछ सुरक्षा युक्तियां इस प्रकार हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो मदद लें। आगे बताए जाने वाली युक्तियां सुरक्षा कैसे प्राप्त करें, सहायता कैसे प्राप्त करें, इसका मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अपनी चिंताओं को किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या पड़ोसी के साथ साझा करने पर विचार करें। जब आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो एक योजना बनाने के लिए उनके साथ बातचीत करें। उदाहरण के लिए, इस योजना में एक गुप्त कोड या एक से ज़्यादा कोड शब्द, वाक्य या इमोजीज यानी कोई हाव भाव की शक्लें बनाना शामिल हो सकता है, जो आपको उनके साथ अधिक सुरक्षित रूप से संवाद करने में मदद करेगा। भागने की रणनीति विकसित करें। जैसे कि कहें कि आपको फार्मेसी या किराने यानी ग्रोसरी की दुकान पर जाने की ज़रूरत है और वहां पहुंचने पर मदद के लिए कॉल करने के लिए फ़ोन का उपयोग करने के लिए कहें। यदि आपको भागने की आवश्यकता हो, तो दिन या रात के अलग अलग समय पर घर छोड़ने के कई संभावित कारणों पर विचार करें। यदि संभव हो तो टेलीफोन को हमेशा चार्ज रखें और अपने आसपास रखें, और जानें कि मदद के लिए किन नंबरों पर कॉल करना है। एक दोस्त, परिवार का कोई सदस्य या पुलिस। यदि आपका जीवन खतरे में है, तो पुलिस को फ़ोन करें जब आपको लगे कि ऐसा करना सुरक्षित है। अपने साथी के पैटर्न या तौर तरीके और हिंसा के स्तर और इस्तेमाल के तरीके की पहचान करने का प्रयास करें। इससे आपको यह अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है कि दुर्व्यवहार कब बढ़ सकता है। सुरक्षा योजना: पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल या कार्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की मूल प्रतियां किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दें। उदाहरण के लिए, सुरक्षा बॉक्स में या किसी विश्वसनीय मित्र के साथ। सभी अदालती आदेशों की प्रतियां, उदाहरण के लिए निरोधक आदेश यानी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, शांति बॉन्ड या पालन पोषण आदेश यानी पेरेंटिंग ऑर्डर, हमेशा अपने पास रखें। सहायता करने वाले लोगों और निकटतम आश्रय के लिए अपने सेल फोन में टेलीफोन नंबर दर्ज करके रखें। यदि आप अपने सेल फोन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर याद रखें। जब मुझे सहायता की आवश्यकता हो के लिए बनाया गया अपना कोड वर्ड परिवार और दोस्तों को बताएं। उन स्थानों पर अपनी जानकारी अपडेट करें, यानी नई जानकारी देते रहें जहां आपका दुर्व्यवहार करने वाला साथी मेरे आपातकालीन संपर्क की सूची में सूचीबद्ध है। अपने रसोई के बर्तनों और चाकू रखने के स्टैंड को अलमारी में रखें ताकि वे आसानी से उपलब्ध न हों। अपने दुर्व्यवहारी साथी को छोड़ने से पहले या बाद में मुझे क्या करना चाहिए, इस पर कानूनी जानकारी और सलाह पाने के लिए किसी वकील से बात करें।